चैन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने इंसर्ट टाइप के पेजेस ग्रुप के बारे में जाना है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो देख लीजिएगा, किस तरह से हम कवर पेज बनाते हैं, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज ब्रेक कैसे करते हैं। अब हम इस वीडियो में टेबल ग्रुप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं एक नए पेज पे। तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं और इसी पेज में हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे टेबल ग्रुप पर, और यहाँ पर जो नीचे ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल यहाँ से। यहाँ पे आपको शो होगा टेबल का प्रीव्यू, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, और यहाँ पे देखिए शो भी हो रहा है ऊपर 3x3, 2x4, जिस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक, मैक्सिमम यहाँ पे 10x8 है, यानी कि यहाँ पे 80 खाने आएंगे। अगर आप अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं कि मान लो हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट टेबल पे। ठीक, अब यहाँ पर हम डालेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम। पहले चलिए मैं उससे कॉलम एक टेबल इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मान लो हमको चाहिए यहाँ पर 3x3 का, ठीक, या 3x4 का। देखेंगे यहाँ पर 3 कॉलम आ जाएंगे और 4 रो आएंगी। अब देखिए इसको बोलते हैं रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं इनको बोलते हैं रो यानी पंक्ति, और ये खड़ी खड़ी हैं इनको बोलते हैं कॉलम। अब यहाँ पे कितने कॉलम हुए, 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक, 2 3 4 रो हो गई। ठीक, इसी को बोलते हैं। अब हमको दोबारा अगर कुछ इंसर्ट करना होगा तो हम इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। अब यहाँ पे मान लो हमको देखिए 5 दिखा रहा, 5 कॉलम 2 रो। अगर हमको यही चाहिए तो ओके पर क्लिक करेंगे, 5 कॉलम 2 रो आ गई। ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉलम और इस नीचे वाले को बोलते हैं रो। ठीक, अब मान लो आपने टेबल इंसर्ट कर लिया, काम आपने चालू कर दिया। ठीक, मान लो कुछ ऐसा आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चों के डिटेल आप इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम नेम, क्लास, रोल नंबर हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप क्या डालेंगे, ठीक है, मान लो आप पिताजी का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फादर्स नेम। ठीक, मान लो इस तरह से आपने बना दिया। अब इसमें कलर वलर चेंज करना चाहे तो आप होम टाइप पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार जैसा कलर आप चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हमारा होम टाइप वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी चीज़ें उसमें हम सारी चीज़ें बताए हुए हैं अच्छे से। ठीक, यहाँ से आप चाहे तो बैकग्राउंड के कलर को भी फिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इस तरह से। अब ये हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे डेटा इंटर करते चले जाएंगे। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बच्चा जिसका रोल नंबर 12 है। ठीक, सेक्शन किस में रह रहा है, सेक्शन ए। ठीक, पिताजी का नाम कुछ भी है यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, ठीक, ये मान लेते हैं कि 11th के हैं, रोल नंबर इनके हैं 15। ठीक, इस सेक्शन ए में ये भी हैं। ठीक, यहाँ पे पिताजी का नाम कुछ भी होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने और रो तो इंसर्ट नहीं की थी, 2 ही की है, 2 हमने की थी, तीसरी आ गई अपने आप। क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पर टैब बटन दबाया। ठीक है, टैब बटन आप खुद मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। कीबोर्ड में यहाँ पर होता है टैब बटन। ठीक है, जब आप टैब बटन दबाएंगे कैप्स लॉक के ऊपर बटन होता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ से इस पर भी शो कर देता हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए टैब बटन ये है। ठीक, टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ से टैब बटन से। इसके अलावा अगर आप इस रो के बगल में इस सेल के जस्ट बगल में रख के इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, ठीक है, तो भी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से हम डेटा भरते चले जाएंगे। मान लेते हैं हमसे कुछ बीच में कोई मान ले गलती हो गई। ठीक है, हमको यहाँ पे कॉलम एक इंसर्ट करना था और हमसे गलती हो गई, हमने छोड़ दिया है। या फिर अभी हमने यहाँ पे तो कोई डिटेल भरा लेकिन हमको सीरियल नंबर भी रखना था जिससे हमको पता चले कितने बच्चे हमारे पास हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक सीरियल नंबर इंसर्ट करना होगा। अब जहाँ पे सीरियल नंबर इंसर्ट करना होगा उसके राइट साइड हम कर्सर को रखेंगे। यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए ऑप्शन आएगा। चूँकि हमको कॉलम करना है, रो तो करना नहीं है, तो कॉलम के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम टू द राइट नहीं लेफ्ट, है ना।
राइट पे करेंगे तो राइट दाहिने साइड हो जाएगा, हमको करना किधर है, लेफ्ट। ठीक, तो हम ये यहाँ पे लेफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे सीरियल नंबर, तो यहाँ पर हमारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम सीरियल नंबर डाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हमने कोई डेटा तैयार किया, बीच में कोई एक बच्चा नया आ गया, फिर कोई छूट गया है, उसको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो कहाँ पे डालेंगे हम उसमें, फिर रो इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, रो के लिए हम कहीं पर भी किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर हमको रो इंसर्ट करना हो। राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि ऊपर करना चाहते हो कि नीचे करना चाहते हो। अगर ऊपर करना होगा तो एबव कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा एक रो ऊपर इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहें तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक, आपका जिस भी क्लास का बच्चा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे इंटर करते चले जाइए। ठीक, ये सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ऐसे ही डिटेल डालने की कोशिश की है समझाने के लिए किस तरह से हम टेबल को इंसर्ट करते हैं, किसी रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब मान लो हमको डिलीट करना है, बीच में मान लो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ा रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको हमको यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक, तो आप कहीं पर भी कर्सर रखिए, कहीं पर भी रखिए। अगर आपको कॉलम डिलीट करना होगा तो उस केस में हमको ध्यान देना है, जिस कॉलम को डिलीट करना होगा कर्सर हमारा उसी पे रहेगा। लेकिन रो के लिए हम कहीं पर भी रख सकते हैं, चूँकि पूरी की पूरी हमारी रो ये सिलेक्ट है। ठीक, तो कहीं पर भी हम कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या करना चाहते हो, पूरी की पूरी रो डिलीट करना है कि पूरी की पूरी कॉलम डिलीट करना है। ठीक, हमको क्या करना है, अगर हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा हमारा क्लास डिलीट हो जाएगा। रो वाले पे करेंगे तो ये जो रो है प्रियंका वाली, ये वाली रो पूरी डिलीट हो जाएगी, है ना। तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे, देखेंगे रो हमारी डिलीट हो गई है। ठीक, तो हमने डिलीट करना भी सीख लिया। अगर हमको कॉलम डिलीट करना, मान लो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर फादर नेम जो लास्ट में आया है ये ना रहे, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चाहे तो सेलेक्ट करें या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रखेंगे, डिलीट सेल पे जाएंगे, इंटायर कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो हमको 2 कॉलम डिलीट करना है इकट्ठा, तो कैसे करेंगे, कोई 2 सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पे जाएंगे, इंटायर कॉलम पर क्लिक कर देंगे, 2 के दोनों डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमको कोई 2 रो डिलीट करनी है या 3 रो डिलीट करनी है, या फिर हमको मान लो 4 रो डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे, हम इस तरह से 4 सेल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सेल सिलेक्ट हैं ये सभी रो से कनेक्ट हैं, है कि नहीं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर हम कॉलम करेंगे तो पूरा केवल हमारा नेम वाला डिलीट होगा, लेकिन अगर हम रो कर देंगे तो जो सेल जिस रो से अटैच है पूरी की पूरी रो लेके चली जाएगी। तो क्या इंटायर रो करेंगे तो क्या होगा, 4 के चारों रो हमारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक, तो हमने इंसर्ट करना सीख लिया। यहाँ भी हमने तरीका बताया किस तरह से करते हैं, डिलीट करने का भी तरीका यहाँ से हमने बता दिया है ना। अब इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया गया है जो है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से क्या होता है, हम लोग टेबल ड्रा करते हैं, समझ रहे हैं। ड्रा करने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट पेन ले लीजिए जहाँ पे टेबल ड्रा करनी हो, क्योंकि अगर हम रो करेंगे तो पूरे में रो आएगा, कॉलम करेंगे तो पूरे में कॉलम आएगा। कुछ ऐसा मान लो आपने बनाया है, जैसे कि अगर हम कैश मेमो बनाते हैं तो उस केस में कुछ हमको थोड़े जगह में मान लो कॉलम की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ठीक, यहाँ से ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे चाहिए ऐसे हो जाएगा। ठीक, बीच में चाहिए, ठीक, बीच में हो जाएगा, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ मान लो हमको बाद में इतने में लटकाना है, इतने में भी लटका सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये ब्लर हो गया है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, कॉलम है। ठीक, अब इसको कैसे काम करता है, जैसे कि मान लो हमको यही हेडिंग लेना है। ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है जिसको हमने कामा से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। अगर इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना हो
मान लो बहुत सारा डेटा ऐसा है जो सब कामा लगा लगा के बनाया गया है, उसको अगर टेबल में बनाना हो तो बहुत समय लगेगा इसे टाइप करने में। तो हम यहाँ चले जाएंगे, सीधे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे पूछ रहा है, पहली बात तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले रहा है कि यहाँ पे कामा लगाया गया है। अगर मान लो आपने कोई कामा जगह को दूसरा लगाया है तो हम अदर पे चले जाएंगे, यहाँ बताएंगे हमने क्या लगाया है। तो यहाँ पे हमने कामा लगाया, ओके करेंगे, देखेंगे टेबल बन के रेडी। क्या करना है, टैब दबाना है, लिखते जाना है ना। इसको बोलते हैं टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, लेकिन वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इसको लॉन्ग कट से जानना सीखें। अब दोस्तों मान लो अगर आपके पास कोई टेबल है, आप चाह रहे हैं कि टेबल से हमारा डाटा आ जाए कॉपी उसके फॉर्म में, जैसे हमने बनाया था टेक्स्ट के फॉर्म में। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक टैब आता है लेआउट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए पूछ रहा है कि आप जो भी इसको सेपरेट करेंगे वो किससे करेंगे, कामा से करना चाहते हैं या कि स्टार से करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम स्टार से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार डाल देंगे, ओके करेंगे। अब देखेंगे पूरा का पूरा टेबल चेंज हो गया टेक्स्ट के फॉर्म में, हो गया ना। अब मान लो इसको दोबारा फिर हमको टेबल बनाना है तो हम इंसर्ट टैब पर जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। अब यहाँ हम देखिए अदर में ऑटोमेटिक स्टार ऑप्शन ले लिया है, नहीं रहेगा तो इसमें स्टार दे देंगे, ओके करेंगे, देखेंगे फिर से टेबल बन के रेडी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम टेक्स्ट टू टेबल, उसके बाद टेबल टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेल से स्प्रेडशीट इंसर्ट करना हो उसके लिए है, और कोई टेबल अगर आप यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं तो ये इसके लिए है। अगर आप मान लो कोई कैलेंडर यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इस तरह के टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कोई आइटम नेम, और इसके अलावा क्या दिखा रहा है नीडेड, इसकी टेबल आपको चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। तो कोई टेबल इंसर्ट करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे मान लो आपकी टेबल ये बन गई है, ठीक, इसमें कुछ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन टैब आ जाएगा, ठीक। इस पर हम चलते हैं, कहाँ चला गया मेरा डेटा वाला, एक बार अंडू कर लेते हैं। हाँ, इस पर मान लो इस पर हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस पर चले जाएंगे, डिज़ाइन टैब पर चले जाएंगे। यहाँ से आपको जो डिज़ाइन पसंद हो वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। यहाँ से देखेंगे बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, ठीक। इन डिज़ाइनों का यूज आप कर सकते हैं। ये इस तरह से आप टेबल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेटिंग स्टाइल अलग अलग हैं, बॉर्डर बहुत सारे हैं, कहाँ बॉर्डर आपको लगाना है, आउटसाइड ऑल साइड, इस सारे बॉर्डर के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। इनका यूज आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप अलाइनमेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अक्षर को बीच में रख सकते हैं, ठीक, ये काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं आपको टेबल से संबंधित जो है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए मान लो कुछ ऐसा आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर दो सेल कोई भी मिलाना हो, ठीक। मान लो आपने एक हेडिंग बनाई जेंडर के लिए, ठीक, मान लो इस तरह से बना दिया। अब क्या हुआ, ये वाला यहाँ पे हमने मान लो डाल दिया मेल और यहाँ डाल दिया फीमेल, अब ये वाला फर्जी हो गया है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे लेआउट टैब में आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज सेल। अब इसको यहाँ से कर देंगे सेंटर, देखो दोनों एक में मिल गया है, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे दोनों मिल गया ना, मेल फीमेल हो गया। इसको भी आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। ये अब मान लो इसको हमको फिर से वैसे करना हो तो कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको स्प्लिट सेल का, ठीक। स्प्लिट का मतलब होता है इसको कई भागों में बांटना। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो पूछ रहा है क्या क्या करना चाह रहे हो, इसको दो रो में करना है कि दो कॉलम में करना है। रो तो एक ही रहेगी, दो कॉलम चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक जो सेट है देखिए जेंडर दो भागों में ये सेल बढ़ गई, ठीक है। इसका यूज हम आगे बहुत इसमें करते हैं, स्कीम बनाना हो या फिर बहुत बड़े लेवल पे काम करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हमने यहाँ पे जेंडर के लिए दिखाया। अब यहाँ पे अगर मेल के बहुत सारे प्रकार हों तो भी आप बांट सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी फ़िलहाल तो मेल के लिए है,
ठीक, मान लो हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक, अब एक इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड और एक होती है माउस। ठीक, अब हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली सेल को स्प्लिट करेंगे। ठीक, इसको हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं कि ये दो भागों में बढ़ जाए, दो कॉलम हो जाए, दो कॉलम हो गए। इसी तरह से माउस को बनाना चाहते हैं, माउस में भी हमारे दो कॉलम हो जाए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो कीबोर्ड वाला हमारा एक सेल है ये 3 भागों में बढ़ जाए। तो इसके लिए हम स्प्लिट पे जाएंगे। यहाँ पर कॉलम तो एक ही रहेगा, ठीक, लेकिन रो 3 हो जाए। ठीक, उसी तरह से इसमें हम करेंगे, कॉलम एक ही रहेगा, रो 3 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर हम डाल देंगे वायर्ड कीबोर्ड। ठीक, इसके अलावा वायरलेस कीबोर्ड। ठीक, इसके अलावा आप डाल सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। इसी तरह से माउस में भी डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे वायरलेस ब्लूटूथ डाल देते हैं। ठीक, वायर्ड हो गया, वायरलेस हो गया, इसको फिर ब्लूटूथ। ठीक है, तरीका है सिर्फ आपको समझाने का। उसके अलावा माउस के भी डाल सकते हैं। ठीक, ऑप्टिकल। ठीक, इसके अलावा मैकेनिकल। ठीक, यहाँ इसके अलावा ब्लूटूथ, इस पर भी डाल देते हैं। ठीक, ये प्रकार हो गया। तो इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब मान लो आपने कोई टेबल बना ली है, ये मान लो टेबल बन गई है। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 10th वाले अलग हो जाएं और उसके बाद जो नीचे यहाँ 11 से नीचे का मैटर ये अलग हो जाए। इस एक टेबल को दो टेबल में अगर आपको तोड़ना हो तो हम यहाँ पे चले जाएंगे स्प्लिट टेबल पे। ठीक, जहाँ पे रखे रहेंगे वहीं से हमारा मैटर टूट जाएगा। ठीक, तो टेबल को अगर तोड़ना है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब ये होता है 2 भागों में तोड़ना। चाहे अगर रो करेंगे तो रो हमारी रो होगी, मतलब सेल होंगी। अगर टेबल करेंगे तो टेबल हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे मान लो आपको हाइट बढ़ानी हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसकी हाइट भी बढ़ा घटा सकते हैं, ये देखिए। ठीक, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना, कोई स्कीम बना रहे हैं उसमें मान लो ऐसे ऐसे लगाना है। ठीक, ये सीरियल नंबर देखिए बहुत चौड़ा हो गया है ना, तो इसको हमको ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट डायरेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, देखो है ना। अलग अलग डायरेक्शन में इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक, ये है हाइट। हाइट बढ़ती है किसकी, किसी भी सेल में रो की हाइट बढ़ती है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है ना। जैसे मान लो ये कॉलम कम चौड़ा है तो यहाँ से हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ती है, रो की हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और है इरेजर का। अगर आप चाहते हैं किसी भी उसको मिटाना, इस तरह से उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो मिटती चली जाएगी। ठीक, तो इरेजर से हम टेबल में कोई भी लाइन अगर मिटाना चाहें तो देखो डिलीटेड फॉर्म में दिख रही है। ये प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में शो नहीं होगी। इसको चेक करने के लिए Ctrl+P या फिर Ctrl+F2 बटन दबाते हैं। ठीक, अब देखेंगे, देखिए ये नीचे कुछ नहीं शो हो रही है। तो इरेजर से हम इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आई होप यहाँ पर हमने इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। अगले वीडियो हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।